हमारे घर में सिर्फ यही नौकरानियां है ज़ारा। तुम्हें कौन सी नौकरानी मिल गई? वो सब हम नहीं जानते, लेकिन हम बस थाल गाड़ी में रखने गए थे। तुम थाल लेकर बाहर चली गई। गलतफहमी के तहत एक सेकंड मोहतरमा, गलतफहमी के तहत ये हुआ है। कह रही है ना वो, अगर वो कह रही है तो बार बार सवाल करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेहमान आए, बहुत सारे लोग देख रहे, तमाशा मत करो, सवाल करना बंद करो। हमें माफ करना, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। चलो रस्म शुरू कर देते हैं। इतने सारे पैसे? ज़ारा, इस थाल में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हमें नहीं पता ये इतने सारे पैसे यहाँ कैसे हैं, हम सच में नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता मतलब? तुम ये थाल बाहर लेकर गई थी और जब पकड़ी गई तो गलतफहमी होने का बहाना बनाने लगी, और अब कह रही हो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। चाहती क्या हो तुम? भागना चाहती थी ना? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने साथ खड़ा किया, और तुम ये हरकतें कर रही हो। रुखसार सुनो, तुम क्या बोल रही हो? असरा, तुम बीच में मत बोलो। एक मिनट, अब हमें समझ आया कि तुम्हें ये बच्चे क्यों चाहिए। तुम इन बच्चों को अपनी ये काली करतूत सिखाना चाहती हो ना, चोर बनाना चाहती हो ना। बच्चों के बारे में हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। रुखसार जी, पहली बात तो ये कि हम चोर नहीं हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनहगार हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या? तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। निकलो हमारे घर से। रुखसार, रुखसार छोड़ो ज़ारा को। छोड़िए हमें, छोड़ो हमें। ज़ारा भी छोड़नी है। ज़ारा अब ऐसा कर ही नहीं सकती। अब को ऐसे मत बोलो। हम सब कह रहे हैं रुखसार, ज़ारा चोर नहीं है। ये पैगंबरों का दौर नहीं है कबीर, यहाँ कोई भी गलत हो सकता है। अगर ये लड़की बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही का सबूत दे। और ये इल्जाम हम इस पर नहीं डाल रहे हैं, ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा है। पूछो उनसे, पूछो। मामला साफ चोरी का है। बेगुनाही साबित करने में वक्त जाया करने से अच्छा है कि हम इन्हें अरेस्ट करके ले जाएं। सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। यहाँ मामला बिगड़ता ही जा रहा है। हमें साफ साफ बताओ, ये हुआ क्या? ये थाली का चक्कर क्या है? हम अलीशा को ढूंढने के लिए गए थे। अरे अरे आराम से, आप अकेले कैसे करेंगे ये सब? हम आपकी मदद कर देते हैं, दीजिए। ये यहाँ रखना है और ये दुल्हन के घर जाएगा उस गाड़ी में। जिसने हमें थाली गाड़ी में रखने को कहा था, लेकिन इनमें से वो नौकरानी कोई भी नहीं है।
ये क्या कहानी बनती जा रही है, क्या कहानी बनती जा रही है? थाल सिर्फ एक था, हमने उसे थाल लाने को कहा, वो कमरे में गई और वहाँ पर थाल नहीं था क्योंकि ये ज़ारा जी तब तक अपना हाथ साफ कर चुकी थी। गलत। उस नौकरानी के पास 2 थाल थी, हमने खुद देखा है। तो कहाँ है वो नौकरानी ज़ारा, कहाँ है? ओ बेबी जी इधर आइए। हम इन मैडम को आपके साथ बिठा कर गए थे, आप देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। हमारी अम्मा कहती थी काजी साहब, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। ज़ैद अगर अलीशा से जुदा हो गया, दोनों भाई बहन अगर अलग हो गए तो अलीशा का दिल टूट जाएगा, दोनों बच्चे पिछड़ जाएंगे काजी साहब। आप तो बहुत बड़े आलिम हैं ना, तो ये गुनाह होने से बचा लीजिए ना, बच्चों का दिल टूटने से बचा लीजिए, कुछ तो करिए। सच कहें बेगम तो आज हमारा सारा इल्म धरा का धरा रह गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। वैसे हमने एक वकील से बात की है, अब देखते हैं क्या होता है। पर अगर ये बात बच्चों को पता चलेगी बेगम, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? उन्हें पता चल चुका है काजी साहब। क्या? जी हाँ, जब आप शरिया बोर्ड की मीटिंग के बाद ज़ैद को गोद लेने के मसले पे फोन पे बात कर रहे थे ना, तो तीनों बच्चे हमारे ही साथ थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अल्लाह जाने उनके दिल पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा काजी साहब। फूफाजान देखिए बच्चों ने क्या कर लिया, देखिए जरा, जल्दी आइए आप हमारे साथ। फिरदौस दरवाजा खोलो। अलीशा, फूफाजान इन तीनों ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। बच्चों दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। अलीशा तुम तो समझदार हो, दरवाजा खोलो बेटा। क्या अलीशा? ज़ारा तुम्हारे बच्चे ने दरवाजा बंद कर लिया है, खुद को बंद कर लिया है। ज़ारा बच्चों दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा नहीं खुलेगा, हमसे तो कहीं नहीं जाने देंगे। अलीशा प्लीज दरवाजा खोलो और जल्दी बाहर आओ। बच्चों ऐसे नहीं करते। वो लोग हमें लेकर चले जाएंगे, मुझे नहीं जाना। तुम्हें कोई हमसे दूर नहीं लेके जाएगा, लेकिन एक बार दरवाजा तो खोलो। हम आराम से बात करेंगे ना बाहर बैठ के। हमें अभी के पास जाना, अब कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हमें वॉशरूम जाना है। कोई जरूरत नहीं है, अब में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अलीशा प्लीज दरवाजा खोलो। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे। अभी कोई बुरे अंकल ज़ैद भाई को लेने आए क्या? वो ज़ैद भाई को छीन लेंगे। काजी नाना नानी को बता रहे थे कि ज़ैद को वो पकड़ के ले जाएंगे। आप नानू नानी के पास ही रहोगे, दरवाजा तो खोलो ना, हम कहीं नहीं जाने देंगे। ज़ैद हमारे बिना नहीं रह पाएगा और हम भी ज़ैद के बिना नहीं रह पाएंगे, हम भी नहीं रह पाएंगे। प्लीज आप हमारे भाई को बचा लीजिए। हमने फिरदौस को भी अपनी बहन बना लिया है। हम तीनों को आपके साथ रहना है। आप हमें डांटती रही, आप हमें मारती रही, हमें बस आपके साथ रहना है। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे, लेकिन एक बार दरवाजा खोल दो बच्चों प्लीज। अब कसम खाओ, आप हमें नहीं जाने दोगे, प्रॉमिस करो। अच्छा हम वादा करते हैं कि हम तुम तीनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने देंगे, कभी नहीं, लेकिन प्लीज बाहर आ जाओ। खोल दो दरवाजा बेटा, खोल दो। फिरदौस
हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन हम तुम तीनों को खुद से जुदा नहीं होने देंगे। ज़ारा, ज़ारा कहाँ जा रही हो? ज़ारा, तुम जा कहाँ रही हो? इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारा दर्द समझ के हमारी मदद कर सकता है, बस उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। ज़ारा, पर मेरी बात तो सुनो। दरअसल हम चाहते हैं कि आप ज़ारा की नादानियों को माफ करके उसे इस निकाह में शरीक होने की इजाजत दे दीजिए। माफ कीजिएगा काजी साहब, लेकिन ज़ारा ने जो इस घर में गलतियां इंसान से ही होती हैं अब्बू। आप बड़े हैं, छोड़िए ना, जाने दीजिए। शादी का माहौल है, ज़ारा को माफ कर दीजिए और इस घर में आने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है काजी साहब, ठीक है, आप ज़ारा को ला सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि कोई यहाँ फिर से कोई तमाशा, आप समझ रहे हैं? शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये जो इजाजत दिलवाई तुमने, इसके पीछे वजह क्या है जान सकता हूँ? इंसान हवा और गैरत से जिंदा रहता है। कल हम उस ज़ारा की इतनी बेइज्जती करेंगे कि वो कभी भी कबीर और इस घर पे बुरी नजर नहीं डालेंगे। और ये होगा कैसे? अगर हम अभी सारे पत्ते खोल देंगे अबू, तो कल खेल में मजा कैसे आएगा? अज़रा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भरोसा रखिए अबू, कल ज़ारा बहुत रोने वाली है। अगर तुम होती तो ज़ारू हमें दुल्हन बनता देख कितनी खुश होती ना। हमारा अरमान था कि तुम हमें सजाओ, नथनी से लेकर कंगन तक तुम हमें पहना। तुम्हें याद है वो झुमके? तुमने वादा किया था ना कि हमारी शादी पर हमें झुमके दोगी। और वो याद है मेकअप बॉक्स जिसे हमें इश्क हो गया था? इस बात पे तुम कितना हंसी थी, हम दोनों कितना हंसे थे। अब हम अकेले में रोते हैं। तुम्हें याद है जब हम तुमसे कहते थे कि जब हमारी शादी होगी तो हम अपने दूल्हे के साथ हिल स्टेशन पे जाएंगे? आज तक ये बात हमने इमरान से नहीं कही। आज तुम होती आप दुल्हन बनने की खुशी में खूब नाचते, जश्न मनाते। तुम्हें याद है वो हमारा फेवरेट गाना जिस पे हम नाचते थे? वजह से खान मुझको जो मैं रुख साथ म्यान बोल जानो, वजह से खान मुझको। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
अजरा, ये उस जगह की टिकट्स हैं जहां तुम इमरान मियां के साथ निकाह के बाद जाना चाहती थी। देखो। माशाल्लाह। चलो रुको रुको, एक मिनट। जी। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए बेटा। ये लीजिए। चले? हाँ। तुम हमसे बाद में लड़ लेना, पहले उन दोनों को रोक ले। कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा लॉक हो गया है। कोई है? कौन? किसने लॉक किया? अब क्या करें? निकाह की रस्म शुरू करी जाए। क्या बात है इमरान मियां? काजी साहब, हम कुछ कहना चाहते हैं। बेशक, फरमाइए। आज हम और अजरा अपने आका के सुन्नत पे अमल करके निकाह के पाक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। अब हम आपसे बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज के मुबारक दिन पर हमने और अजरा ने मिलकर एक अहम फैसला लिया। संभाल के चलो। निकाह से पहले हम आप सब लोगों को एक साथ ये बात बताना चाहते थे कि ये बच्चे हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं। इसीलिए हम और इमरान अपने निकाह के बाद इन बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। कबीर, जिस बात का डर था ना वही हुआ है। इन दोनों को तो हमने कमरे में बंद किया था। हमें उन दोनों को रोकना होगा। अगर इमरान ने इन तीनों को गोद ले लिया तो ये ज़ारा दिन रात इमरान के दोस्त कबीर के आसपास मंडराती रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिन बच्चों के नाम नस्ल का नहीं पता, उन्हें अजरा और इमरान गोद लेकर नेकी का कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अरे अपनी शादी के बाद लोग अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इमरान तुम दोनों ने अपनी नई जिंदगी इन गैर बच्चों के नाम कर दी। तुम्हारी इस हिम्मत को, इस जज्बे को अल्लाह और बढ़ाए। बहुत बहुत खूब अजरा। खाला जान, आप उस लड़की को देख रही हैं? उसका नाम ज़ारा है।
इन 3 बच्चों को वही लेकर यहाँ आई है। अल्लाह ने उसे भी बहुत बड़ा दिल दिया है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं, इनका खानदान क्या है, क्या घराना है, कुछ नहीं। बस दिल से दिल के तार छुड़ा दिए और इन्हें यहाँ उठा ले आई। सारा, सोचकर भी यकीन नहीं होता कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। फिर भी तुमने कितने अच्छे से इनका ख्याल रखा है। खाला जान, अब ये नेकी का काम आपका बेटा इमरान और आपकी होने वाली बहू अजरा करेंगे। अल्लाह ऐसे नेक बंदों को हमेशा खुश रखे। हमें इनके जज्बे के लिए ना तालियां बजानी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। बेटा, हौसले से काम लो बेटा। जिंदगी में ऐसे वक्त बहुत बार आते हैं और गुजर जाते हैं। ये घड़ी भी बीत जाएगी। रोते नहीं हो बेटा, तुम तो हिम्मत वाली हो। ऐसा टूटना तुम्हें जेब नहीं देता। कबीर मियां बच्चों को लेकर आ रहे हैं। पर काजी साहब, बच्चे तो ज़ारा के बगैर रहेंगे नहीं। एक बेटे के दुख में हम दूसरी बेटी का ख्याल ही रखना भूल गए। अल्लाह हमारी बेटी की हिफाजत करना। मैडम, आगे से इलाहाबाद जाने वाली बस मिलेगी थोड़ी देर बाद। बच्चे कितने परेशान हो रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चलो भागो मत। समझ सकते हैं तुम्हारा दुख। जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये आंसू दिए तो खुशियां भी जरूर देगा। समझ में नहीं आता, एक बार अगर वो अपने आप को संभाल लेती ना तो ये दिन कभी देखना नहीं पड़ता। वैसे है कहाँ वो? हमें उससे बात करनी है। हमें भी नहीं मालूम कि कहाँ है ज़ारा। कोई अता पता नहीं है कबीर मियां। आपने उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया। न जाने गुस्से में वो कहाँ चली गई। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गई होगी। जाने इतना सब कुछ सुनने के बाद उसके दिल पर क्या बीती होगी। खुदा करे वो जहाँ हो बस सलामत रहे। हमें उसकी फिक्र क्यों हो रही है, जबकि उसको इन सब की फिक्र होनी चाहिए। सिस्टर, इनकी हालत काफी खराब है। इनकी फैमिली कहाँ है? इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है डॉक्टर, जिससे इसके घर वालों को पता चल सके। ये लड़की कहाँ चली गई अजीजा? आने दीजिए बेगम, समझाएंगे उसे कि कम से कम एक फोन तो कर देती। The mobile number you have called is switched off.
या अल्लाह, ज़ारा की खैरियत फरमा और उसे हिफाजत से घर भेज दे। उसका फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। खुदा की कसम ये ज़ारा ना। आलिशा बेटा, अब ज़ैद और फिरदौस को लेकर रुक मुझे। फिरदौस चल। इंजेक्शन फास्ट।